शांति। आज 13/5/2024 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो मनुष्य से देवता बनने की ट्यूशन लेने। बाबा कहते तुम यहाँ आए हो मनुष्य से देवता बनने की ट्यूशन लेने, तो कौड़ी से हीरा बन रहे हो। प्रश्न है, तुम बच्चों को इस पढ़ाई में कोई भी खर्चा नहीं लगता है, क्यों? अब बाबा ये रोज़ पढ़ाई पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं इसमें कोई भी खर्चा तुम्हें नहीं लगता, क्यों? क्योंकि तुम्हारा पिता ही तुम्हारा टीचर है। जो परमात्मा शिव बाबा जो तुम्हारा पिता भी है, वही तुम्हारा टीचर भी, वही तुम्हारा शिक्षक भी है। अब अपना एक पिता अपने बच्चों से फीस कैसे लेगा? शिव बाबा का बच्चा बने, गोद में आए तो बरसे के हकदार बन गए। तुम बच्चे बिना खर्चे कौड़ी से हीरे जैसा देवता बनते हो। भक्ति में तीर्थ करेंगे, दान पुण्य करेंगे तो खर्चा ही खर्चा है। यहाँ तो शिव बाबा बच्चों को राजाई देते हैं। बरसे में बाबा बच्चों को राजाई देते हैं, सारा बरसा मुफ्त में दे देते हैं। पावन बनो और वर्षा लो। बाबा कहते मीठे बच्चे, पावन बनो और बाबा से, अपने पिता से, जो हमारा परमात्मा शिव बाबा, उससे वर्षा लो। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला नंबर, स्वयं को गरीब से साहूकार बनाने के लिए शिव बाबा से अविनाशी ज्ञान रत्न लेने हैं। ये एक एक रत्न लाखों रुपए का है। इनकी वैल्यू जानकर पढ़ाई पढ़नी है। बाबा कहते गरीब से साहूकार बनना है तो शिव बाबा से ये ज्ञान के रत्न माना, जो बाबा का हम ज्ञान सुन रहे हैं, ये एक एक ज्ञान रत्न बाबा कहते लाखों रुपए का है। और इसकी वैल्यू को, अगर बहुत से लोग तो इसकी वैल्यू नहीं समझते हैं, आज मुरली सुनी, कल नहीं सुनी, परसों छोड़ दी, तो बाबा कहते हैं इसकी वैल्यू को समझकर इस पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ो। इस पढ़ाई को जैसे भी 5 मिनट निकालना है, 10 मिनट निकालना है, मुरली नहीं छोड़नी है, पढ़ाई पढ़नी है। ये पढ़ाई ही आपकी सोर्स ऑफ इनकम है। जब हम बाबा का ज्ञान सुनेंगे तो ज्ञान की धारणा करेंगे, यही आपकी सोर्स ऑफ इनकम है। इसी से ऊंच पद पाओगे। दूसरा, राम संप्रदाय में आने के लिए संपूर्ण पवित्र जो एक शिव बाबा है उसका ही संग करना है, कुसंग से दूर रहना है। सबसे बुद्धि योग हटाकर एक शिव बाबा में लगाना है। वरदान है, शक्तिशाली याद द्वारा सेकंड में पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। आपकी याद इतनी शक्तिशाली हो जो 1 सेकंड में यादों से पद्मों की कमाई जमा हो जाए। आपकी बाबा से याद इतनी शक्तिशाली हो जो 1 सेकंड में पद्मों की कमाई जमा हो जाए। जिनके हर कदम में पद्म हो तो कितने पद्म जमा हो जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है पद्मा पदम भाग्यशाली। जब किसी की अच्छी कमाई होती है तो उसके चेहरे की फलक और ही हो जाती है। तो आपकी शक्ल से भी पद्मों की कमाई का नशा दिखाई दे। कोई देखे तो कोई सोचे कि इनको कौन सी खुशी मिली है। आपके चेहरे से वो चमक, वो खुशी दिखाई दे। ऐसा रूहानी नशा, रूहानी खुशी हो जो अनुभव करे, ये न्यारे लोग हैं। स्लोगन है, ड्रामा में सब अच्छा ही होना है, इस स्मृति से बेफिक्र बादशाह बनो। ड्रामा में हर सीन अच्छा ही होना है। जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होना है वो भी अच्छा होना है। इसलिए बाबा कहते हैं इस स्मृति से बेफिक्र बादशाह बनो। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं अत्यंत भाग्यशाली आत्मा हूँ। स्वयं परमात्मा शिव बाबा ने मुझे चुना है। मैं अत्यंत भाग्यशाली आत्मा हूँ। होमवर्क करेंगे आज की मुरली से। बाबा को याद करेंगे और उसको याद इतनी शक्तिशाली होना चाहिए, जब बैठेंगे साइलेंस की अवस्था में, उस याद से हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म हो जाए। वो याद इतनी शक्तिशाली हो जिसमें पद्मों की कमाई जमा हो जाए। तो साइलेंस की स्थिति में बैठकर बाबा को याद करेंगे 1 मिनट के लिए। उस ज्ञान के सागर परम पिता परमात्मा शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करके बैठेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान शिव बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। शांति के सागर शिव बाबा से शांति की किरणें निकलकर मुझ आत्मा में समा रही हैं और मुझसे होकर चारों ओर फैल रही हैं।
चारों ओर का वायुमंडल शांति से भर गया। चारों ओर का वातावरण शांत और पवित्र बनता जा रहा है। मेरे संबंध संपर्क में आने वाली सभी आत्माएं शांति की गहन अनुभूति कर रही हैं। मैं आत्मा शांति के सागर परमात्मा शिव बाबा से कंबाइंड होकर इस सृष्टि के कण कण को शांति की शक्ति से भरपूर कर रही हूँ। इस संसार से नफरत, ईर्ष्या, द्वेष समस्त विकार शांत होते जा रहे हैं। तनाव से भरी आत्माएं, डिप्रेशन से भरी आत्माएं, भय से भरी आत्माएं, चिंताओं से भरी आत्माओं के मन शांति से भरपूर होते जा रहे हैं। मन शांत होते जा रहे हैं। मैं शांति दूत हूँ। मैं शांति की पुंज आत्मा। इस संसार में शांति परमात्मा शिव बाबा से लेकर शांति की किरणों को पूरे विश्व में फैलाती जा रही हूँ।